हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का। बच्चों आपसे यहाँ बोला गया कि ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेट्स विद अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर स्ट्रेच्ड विद अ टेंशन ऑफ 6 न्यूटन व्हेन द टेंशन इन द वायर इज चेंज टू 54। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी और सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी सेम है। कब है सेम है? जब 6 न्यूटन का टेंशन उसमें हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब हम जब इसको 54 न्यूटन का टेंशन दे देंगे किसमें, सोनोमीटर वायर में, तब सेम ट्यूनिंग फॉर्क 12 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है। जब टेंशन इसमें 54 होगा तब ये और सोनोमीटर वायर दोनों मिलकर कितना बीट्स देंगे? 12। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज, तो बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी होगा जब सोनोमीटर में टेंशन कितना होगा? 6 न्यूटन होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/12, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इनटू टी अपॉन म्यू। अब म्यू यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो म्यू का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब वायर सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा, एल भी सेम रहेगा। ठीक है, तो अब F1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 1/12 इंटू 6 न्यूटन डिवाइडेड बाई म्यू। दूसरा एक और क्या बोला गया कि 1/12 इंटू 54 बाई म्यू। ठीक है, जब अब इतना दिया गया तो अब यहाँ पर दोनों का रेशियो लेके देखिए आप F1/F2 का। तो F1/F2 का जब रेशियो लेंगे आप, ठीक है, तो आपको सब कुछ कैंसिल होगा, सिर्फ ये मिलेगा 6/54, जो कि ये भी 9 से कैंसिल होगा, तो आपको आएगा 1/3 मिलेगा यहाँ पर। मतलब हम लोग बोलेंगे कि F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। एंड बच्चों यहाँ पर देखिए F2 माइनस F1 हमें दिया हुआ है कितना है? 12 बीट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया हुआ है ना। बीट्स का मतलब यही होता है, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो 3F1 रख दीजिए F2 की जगह पे, तो देखिए 2F1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 12। दैट मीन्स कि F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 हर्ट्ज। तो जो F1 जो सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी है 6 न्यूटन, जब इस पर टेंशन हो रहा है तब, तो वही सेम फ्रीक्वेंसी किसका भी है? तो यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का भी वही सेम फ्रीक्वेंसी है F1, तो इसका आंसर होना चाहिए 6 हर्ट्ज।